ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ बातों का विद्वता हो जाए। अगर आपको किताब का ज्ञान भी होगा तो किसी ने किताब लिखी है और किताब को पढ़ करके आप ज्ञान ला सकते हैं। पढ़ना विद्वता होती है और ज्ञान पढ़ना नहीं होता, ये बात समझ लीजिए। इसीलिए जो ज्ञान करता है उसी व्यक्ति के अंडर ही पढ़ा लिखा व्यक्ति काम करता है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो सफल होता है उसे सफल करने के पीछे इंटेलिजेंट बंदा होता है जिसे ज्ञान है, उसके पास एक विजन होती है। उसके पास जरूरी नहीं पढ़ाई हो, क्योंकि पढ़े लिखे तो नौकर रख लेता है वो, और वो नौकर ही उसे कमा के दे देते हैं। तो जो लोग ये गुमान कर रहे हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, कमाल कर रहे हैं, वो ध्यान रखें, पढ़ाई लिखाई के साथ ज्ञान बहुत जरूरी है। लेकिन ज्ञान के साथ यदि पढ़ाई हो जाए तो व्यक्ति कई किस्म के नए रिसर्च वर्क कर सकता है, बहुत सी नई चीजें ला सकता है। कोई भी ज्ञान पूर्णता की ओर नहीं हुआ है, क्योंकि ज्ञान का मतलब यह है कि अनलिमिटेड चलता रहे। यह स्पेस एलिमेंट से जुड़ा हुआ तत्व है। स्पेस एलिमेंट मींस अनलिमिटेड। तो आप कितनी ही किताबें नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कुछ लिखी हुई किताबें पढ़ने के बाद आपका दिमाग चर्निंग कर सकता है, नए नए विचार ला सकता है, नई सोच बना सकता है, और हो सकता है आप एक नया सूत्र लिख दें। ऐसे नया सूत्र लिखने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने कमाल किया है और उस नई रिसर्च से पूरे मैनकाइंड, पूरी ह्यूमैनिटी को फायदा पहुंचाए। ऐसे ऐसे नए रिसर्च हुए हैं, तभी जाके नए इंजेक्शंस बने हैं, नई दवाइयां बनी हैं। कई चीजों की किताबें तो कभी लिखी ही नहीं गई। गीता के ऊपर बहुत सी टीकाएं लिखी जा रही हैं और बहुत से नए ज्ञान डाले जा रहे हैं। साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, यानी कैसे हमारे इमोशनल ब्रेन, राइट ब्रेन जो कि इमोशनल ब्रेन होता है परमात्मा से कनेक्टेड, को लेफ्ट ब्रेन से जो धरती से कनेक्टेड है, चिज्जी से, उसको आपस में कैसे सिंक किया जाए। तो जो लोग ये कहते हैं एनर्जी दिखती तो है नहीं, भगवान कहीं दिखता तो है नहीं, उनका राइट ब्रेन स्विच ऑफ है, लेकिन लेफ्ट ब्रेन बहुत पावरफुल है। तो लेफ्ट ब्रेन की सिंक्रोनिसिटी के लिए उनको यदि ये पता लगे कि साइंटिफिकली भगवान नाम की चीज या एनर्जी कैसे एग्जिस्ट करती है, तो उनको उत्तर मिल जाएगा। और एक शांत ब्रेन पुनः नया चीज बना सकते हैं, नए विचारधारा ला सकती है। इसीलिए हमारे लिए कुछ विद्वता लानी बहुत जरूरी है। ये भूमिका इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हम शुरुआत कर रहे हैं एक श्रृंखला, परमात्मा के दया से, मुन्ना के आशीर्वाद से, वास्तु की, जिसकी छोटी सी क्लासेस 2-4 हमने की, जो आगे बढ़ के जाएगा ज्योतिष पर। ज्योतिष की क्लासेस बहुत से लोग ढेर कर रहे हैं, उसके ऊपर नई किस्म की बातें हैं, किताबी ज्ञान चलता है। हमारे को जो परमात्मा ने दिया, मुन्ना ने बुलवाया, बहुत सी नई नई चीज़ें सिखाई, उसको अब शेयर करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे इस चीज़ में। इसलिए वास्तु की जानकारी होना बहुत हेल्प करेगा आपको। इसमें न्यूमरोलॉजी आएगी, लोशो ग्रिड आएगा, 50 चीज़ें हैं, पामिस्ट्री सब ठोक देंगे। अपने जीवन की यात्रा में पता नहीं कौन कौन सी जगह धक्के खा खू करके कहाँ कहाँ पहुँचे, और आखिर में जाके जाना यार ये वाला डंडा पकड़ लो, इसका सहारा बढ़िया। लेकिन उस डंडे तक पहुँचने के लिए बहुत से डंडे खाने पड़े। इसलिए ये सब जो विद्याएं बीच में चलती हैं आजकल, तो सोशल मीडिया पे धमाल मचा हुआ है, ये सब सत्य हैं, लेकिन ये एक एक हिस्सा है। एक घर के अंदर बेडरूम भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, टॉयलेट भी हिस्सा जरूरी है, किचन भी है, दूसरा बेडरूम भी। ऐसे ही ज्योतिष सबका बाप है वैसे, वास्तु, लोशो ग्रिड, कोई और न्यूमरोलॉजिकल चीज, बहुत सी चीजें हैं, ये सब जुड़ के आपको विद्वता देती हैं। इस विद्वता यानी किताबी ज्ञान के बाद आप अगर अपना ज्ञान डेवलप करते हैं तो आप में विजडम डेवलप होती है। फिर आप पुरानी पढ़ाई लिखाई भूलते हैं, लेकिन पुरानी पढ़ाई लिखाई भूलने के लिए कुछ पढ़ लिख जाना जरूरी है। बहुत सी लेडीज इस चीज को कहेंगी कौन क्या वास्तु के चक्कर में लग रहा है, क्या सीखें, जानकारी ले लो। अगर आपने एक मोटी सी चीज भी समझ ली तो आप जान जाएंगे कि आपके जीवन में कोई डिस्टर्बेंस आ रही है तो उसको कैसे ठीक करना है। अधिकतर डिस्टर्बेंस इमोशनल बनती है लेडीज की, पुरुषों की बहुत सी प्रैक्टिकल बनती है। नाम, मान और सम्मान, ये सारा स्यापा आदमियों का रहता है, ये भी यही अभिमान बनाता है। स्त्री का आत्मसम्मान ये इमोशंस पे चलता है। तो दोनों लोग अलग अलग हिसाब किताब से अलग अलग एनर्जीज को पकड़ते हैं। घर के वास्तु के स्थान भी उनके सेपरेट होते हैं। ये मिलके यदि सेटल कर दे तो गजब की बरकत, गजब की शांति। और चाहिए क्या? आपको पैसा भी चाहिए तो वो भी तो अंधा ही चाहिए। अंधा मीन्स जो देख ना सके, ऐसा नहीं, खूब सारा। यदि प्रेम चाहिए तो कैसा चाहिए? अंधा प्रेम, जिसमें लॉजिक नाम की चीज ना हो। यानी हर चीज को चाहने का सही तरीका, आपको छोटा सा विद्वता होनी जरूरी है।